कार्टून्स बकेट। एक बार की बात है, टूनापुर गांव में बजरंगी नाम का आदमी रहता है जो कि बुद्धिमान और ताकतवर होता है। बजरंगी किसी से नहीं डरता है। बजरंगी अपने नाम की तरह बजरंगबली का भक्त भी होता है। गांव के बुरे लोग बजरंगी से डरते हैं और उसे दूर से देखते ही 9-2-11 हो जाते हैं। अरे भाग चंदू, बजरंगी आ रहा है, पकड़े गए तो मारेगा। और गांव के सभी लोग बजरंगी को बहुत पसंद करते हैं। अरे भाई बजरंगी, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, किसी ज़रूरी काम से बाजार जा रहा हूँ। बजरंगी के घर में बस उसकी पत्नी माला रहती है। उनकी कोई संतान नहीं होती है। बजरंगी एक किसान होता है। वह अपने खेत में फसल उगा के उन्हें बेच के अपने घर का गुजारा चलाता है। एक दिन बजरंगी अपनी पीठ पर अनाज की बोरी लादे बाजार जा रहा होता है। बाजार जल्दी पहुंचने के लिए बजरंगी जंगल के रास्ते से जाने लगता है। एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊँगा। बजरंगी को जंगल में जाते हुए एक गांववासी देख लेता है और गांव वालों को जाके बताता है, अरे ये तो बजरंगी है, पर ये जंगल के रास्ते क्यों जा रहा है? सुना है जंगल में कोई नहीं जाता। अभी जाके गांव वालों को बताता हूँ। गांववासी गांव में जाके गांव के लोगों को बजरंगी के बारे में बताता है। अरे भाई सुनो, मैंने बजरंगी को जंगल के रास्ते जाते हुए देखा है। क्या जंगल में जा रहा है? सुना है जंगल में कोई नहीं जाता, क्योंकि जंगल में एक भूत रहता है। कोई जंगल में जाता है तो वह उसे जंगल से कभी बाहर नहीं निकलने देता और वह हमेशा के लिए फंस के रह जाता है। दूसरी ओर बजरंगी जंगल में बिना डरे आराम से जाता है और कुछ दूरी पर ही जंगल का भूत पेड़ पर बैठा सो रहा होता है, जो कि दिखने में लाल रंग का, नाक लंबी और नुकीले दांत होते हैं। अचानक से भूत को बजरंगी की खुशबू महसूस होती है और भूत नींद से जाग जाता है और कहता है, अरे ये तो किसी इंसान की खुशबू लग रही है। बड़े दिनों बाद किसी इंसान को खाऊंगा। तभी भूत हवा में उड़ने लगता है और बजरंगी को दूर से देखने लगता है। अरे वाह, आज तो पेट भर के खाऊंगा। और भूत बजरंगी का पीछा करने लगता है। क्यों ना इस इंसान से खेला जाए। भूत बजरंगी को परेशान करने के लिए पीठ पर लादे अनाज की बोरी पर बैठ जाता है, जिसके कारण बोरी का वजन बढ़ जाता है और कुछ दूर जाने पर बजरंगी थक जाता है और कहता है, हे भगवान, अचानक से अनाज की बोरी का वजन बढ़ कैसे गया? कुछ देर पहले तो हल्का लग रहा था। कुछ दूर चलते चलते बजरंगी नीचे गिर जाता है और भूत हवा में उड़ जाता है, जिसे देख भूत हंसने लगता है। भूत की आवाज़ सुनकर बजरंगी कहता है, कौन है? हिम्मत हो तो सामने आओ। बजरंगी की बात सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है। मूर्ख इंसान, तू अपनी मौत को बुला रहा है। तभी भूत बजरंगी के सामने आ जाता है, लेकिन बजरंगी नहीं डरता, जिसे देख भूत कहता है, मूर्ख इंसान, आज मैं तुझे मार के अपना भोजन बनाऊंगा। देखते हैं कौन किसे भोजन बनाता है। आजा देखते हैं, हो जाए 2-2 हाथ। हा 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 हा, तू मुझे मारेगा। तभी दोनों में लड़ाई होती है। भूत के नीचे गिरते ही बजरंगी भूत के कुछ बाल काट लेता है, जिससे भूत बजरंगी का गुलाम बन जाता है। भूत बजरंगी के हाथ में अपना बाल देख के बजरंगी के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, मेरे बाल दे दो, मेरे बाल दे दो। अब बोल, जला दूं तेरे बाल? इसे जलाते ही तू भी मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बाल मुझे दे दो। बजरंगी सोचता है और खुद से कहता है,
अगर मैंने इसके बाल वापस दे दिए तो ये मुझे मार देगा। क्यों ना मैं इस बाल की मदद से इसे अपना गुलाम बना लूं। तुम्हें तुम्हारा बाल मिल जाएगा, पर मैं जो बोलूं तुम्हें वो करना होगा। ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं करूँगा। पहले तो तुम इंसान के रूप में आओ ताकि लोग तुम्हें देख के डरे ना। ठीक है मालिक। तभी भूत एक इंसानी रूप में बदल जाता है। मालिक, अब तो मेरे बाल मुझे वापस कर दो। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बाल मेरे पास सुरक्षित हैं। तुम ये अनाज की बोरी उठाओ और मेरे साथ बाजार चलो। ठीक है मालिक। भूत बोरी उठाता है और बजरंगी के पीछे पीछे बाजार जाता है। आओ आओ बजरंगी भाई, बड़े दिनों बाद आए हो। जी लाला जी, इस बार फसल पकने में देरी हो गई। अरे बजरंगी, तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरे बेटे जैसा है, ये हमारे साथ ही रहता है। बजरंगी की बात सुन के भूत सोचने लगता है। अरे मैं तो इसे मारने वाला था और ये मुझे अपना बेटा बता रहा है। ये इंसान भी ना, मुझे तो अपने बाल से मतलब है। बस एक बार मेरा बाल मिल जाए। बजरंगी अनाज के बदले लाला से पैसे लेता है और चला जाता है। गांव वाले बजरंगी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि आज तक जंगल से कोई वापस नहीं आया तो बजरंगी कैसे बच गया। अरे बजरंगी भाई, मैंने तुम्हें जंगल में जाते हुए देखा था। आप कैसे जंगल से जिंदा वापस आ गए? भूत ने तुम्हें कुछ नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है, जंगल में कोई भूत नहीं है। अच्छा भाई, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे दूसरे गांव के दोस्त का बेटा है, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। ये कह के भूत और बजरंगी घर वापस आ जाते हैं और माला देख के कहती है, आगे आप। अरे ये कौन है जी? ये मेरी दोस्त का बेटा है और ये खेती बाड़ी का काम सीखने आया है और ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाते समय भूत 3 लोगों का खाना अकेले ही खा जाता है। उसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है क्योंकि वह भूत होता है, तो उसे भूख इंसानों से ज़्यादा लगती है। इन सब बातों से माला अनजान होती है, जिसके कारण माला भूत को खाता देख हैरान हो जाती है। अरे माई, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम कर लो, हमें कल खेत में जाना है। भूत आराम करने चला जाता है। दूसरी ओर बजरंगी भूत के बाल काले रंग के संदूक में रख के छुपा देता है यहाँ कोई नहीं देखेगा। और बजरंगी चला जाता है। दूसरी ओर भूत सोचता हुआ खुद से कहता है, ये इंसान कितने अच्छे हैं, कितना स्वादिष्ट खाना खाते हैं। अगली सुबह भूत और बजरंगी खेत में आते हैं। बजरंगी भूत को कहता है, हमें ये खेत जोतना है, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मालिक। बजरंगी वापस आके देखता है कि भूत कुछ ही समय में सारा खेत जोत चुका होता है। ये देख के बजरंगी हैरान हो जाता है और कहता है, तुम कभी थकते नहीं हो क्या? नहीं मालिक, मैं कभी नहीं थकता। शाम को खाना खाते समय भूत फिर से 3 लोगों का खाना अकेले ही खा जाता है। ये सब माला देख के चिंतित हो जाती है और बजरंगी से कहती है, सुनिए जी, आपके दोस्त का बेटा इसी प्रकार खाते रहेगा तो हम भूखे रह जाएंगे। अरे भाग्यवान, जो मेहनत करेगा वो तो खाना खाएगा ही। उसने अकेले ही सारा खेत जोत दिया है। माला हैरान हो जाती है। अगली सुबह होते ही भूत घर का सारा काम अकेले ही खत्म कर देता है, जिसे देख माला बहुत खुश हो जाती है। शाम को खाने के समय भूत फिर से 3 लोगों का खाना अकेले ही खा जाता है, पर माला इस बार खुश हो जाती है क्योंकि भूत ने
अकेले ही घर का सारा काम संभाल लिया होता है। अजी आपके दोस्त का बेटा तो बहुत मेहनती है। कुछ ही दिनों बाद बजरंगी के खेत की फसल पक जाती है और बजरंगी भूत को अनाज की बोरी लाने के लिए कहता है। अरे तुम जाओ, घर में अनाज की बोरी है, उसे तुम लेके आओ, बाजार जाना है। ठीक है मालिक। भूत घर में जाता है और माला से पूछता है। माई अनाज की बोरी कहाँ है? बाबा मांग रहे हैं। बेटा तुम जाओ, बाबा के कमरे में होगा, वहाँ से ले लो। भूत जाता है और चारों ओर देखता है। कहाँ है अनाज की बोरी? ये क्या है? इस संदूक में क्या है? अरे ये तो मेरा कटा हुआ बाल है, पर मेरा मन तो यहीं लग गया। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। भूत का मन बदल जाता है, उसे बजरंगी के घर में अच्छा लगने लगता है। तभी बजरंगी भूत को बुलाता है, जिसे सुन के भूत अनाज की बोरी उठा के चला जाता है और बाल के टुकड़े को वापस रखना भूल जाता है। बाल हवा के कारण कमरे से बाहर उड़ जाता है। बजरंगी और भूत बाजार से अनाज बेचकर वापस आ रहे होते हैं। दूसरी ओर बाल का टुकड़ा हवा से उड़ता हुआ रसोई घर में आ जाता है, जहां माला भी नहीं होती है, और बाल का टुकड़ा आग में चला जाता है, जिसके कारण बाल का टुकड़ा जलने लगता है और दूसरी ओर भूत भी आग से जलने लगता है। बजरंगी भूत को जलता देख हैरान हो जाता है और कहता है। ये तुम्हें आग कैसे लग गई? देखते ही देखते भूत राख में बदल जाता है। तभी एक अच्छी आत्मा उसके सामने आ जाती है। बजरंगी, तुमने मुझे अपने घर में रखा, मुझे भूत की जिंदगी से आज़ाद किया, तुम्हारा शुक्रिया। पर तुम कौन हो? मैं वही भूत हूँ जो तुम्हारे घर में रह रहा था। मैं सालों से जंगल में भूत बन के भटक रहा था, और आज तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। बजरंगी ये सुन खुश हो जाता है और आत्मा गायब हो जाती है। बजरंगी घर आता है। माला भूत को ना देख उसके बारे में पूछती है। सुनिए जी, तुम्हारे दोस्त का बेटा कहाँ है? माला, वो मेरे दोस्त का बेटा नहीं था, वो तो एक भूत था जो जंगल में रहता था। बजरंगी माला को सारी बात बताता है, जिसे सुन माला हैरान हो जाती है। इस प्रकार भूत को इंसानों के बीच रह के उसे मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।